हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रकाश स्टडी पॉइंट। मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th के मैथ के सेशन में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग में ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। चलिए इस पे बेसिस कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर है जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें देखना है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक पेड़ है, देखिएगा ये क्या है, एक पेड़ है आपका, ये कोई पेड़ है। यहाँ से इसका भाग ये क्या हुआ है, टूटा हुआ है। ये इसका भाग क्या है, टूटा हुआ है। और जो ये टूटा हुआ भाग है वो ज़मीन से क्या हुआ है, लगा हुआ है, ज़मीन से बिल्कुल टच है। ध्यान दीजिएगा, ज़मीन से बिल्कुल सटा हुआ है। और ज़मीन से सटा हुआ है तो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। एंगल कितना बना रहा है ये, 30 डिग्री एंगल। कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो कह रहा है ए बी और सी, ए बी और सी। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ क्या होता है, टूट जाता है। ये टूटा हुआ पेड़ है, ऐसे गिरा होगा। तो जहाँ से टूटा ये चीज़ यहाँ के टच हुई ज़मीन पे, ऊपर का जो शिखर है, तो ज़मीन से जो टच होता है वहाँ 30 डिग्री का एंगल कोण बनाता है। और देखिएगा ज़मीन को छूता है। ज़मीन को कहाँ छूता है, यहाँ से। और यहाँ की दूरी दे रखी क्या, आपका 8 मीटर। ये दूरी दे रखी है आपकी क्या, 8 मीटर। ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्या करना है, इस पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ से ज़मीन से और शिखर तक हमें पेड़ की क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। आइए सॉल्व करते हैं। कहेंगे माना, इसको कोई पॉइंट मान लेते हैं। क्या करेंगे, पॉइंट मान लेते हैं P। माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या है आपका, CP। CP इक्वल टू, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई आपकी क्या है, CP। यानी इसको मान लेते हैं H, कैपिटल H मान लेते हैं। ये पूरी दूरी क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल H। नेक्स्ट स्टेप में अब देखिएगा क्या हुआ कि पेड़ यहाँ से टूट गया आपका, पेड़ यहाँ से टूट गया इस शिखर, इस बीच पॉइंट से, पॉइंट ए से क्या हुआ आपका, पेड़ टूट गया। तो देखिएगा यह बिंदु कहाँ से टूटा, ए से। देखिएगा यह बिंदु ए से टूटा और बिंदु बी पर, ध्यान दीजिएगा, और बिंदु बी पर शिखर जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ छूता है। कोण बनता हुआ छूता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ से टूटा, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या हुआ, जमीन से छूता है। अब देखिएगा जमीन से जो छूता है उसके बाद पाद से, देखिएगा दूरी दे रखा है। पेड़ से पाद की बिंदु के बीच की दूरी क्या दे रखा है, 8 मीटर। अब देखिएगा, अब समकोण त्रिभुज, ये क्या आपका बेसिक समकोण त्रिभुज बना है। अब क्या हुआ, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज देखिएगा, आराम से देखिएगा, ए सी बी में,
ए सी बी में देखिए हमको ये चीज़ पता है, इसको मान लेते हैं क्या, टूटा हुआ भाग, जो टूटा हुआ भाग है और जो ये वाला भाग है इसको मान लेते हैं H1 स्मॉल H1 और इसको मान लेते हैं स्मॉल H2। ठीक है, ये भाग त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए सी बी में आइएगा 30 डिग्री इक्वल टू, क्योंकि 10 वैल्यू दे रखी है, टेन थीटा पर हम क्या पढ़े, क्यों 10 ले रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है, आधार पता है और लंब पता है। तो टेन थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, टेन थीटा बराबर लंब बटे लंब बाई आधार। तो जो हम पढ़े हैं लंब आपका क्या है, इस हिसाब से इस एंगल पे, तो ए सी और आधार क्या है आपका बी सी। तो टेन थीटा की वैल्यू 33 डिग्री की वैल्यू 1/√3 ए सी वैल्यू लंब H1। भाई देखिएगा ये क्या दे रखा है आपका BC 8, इसका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो H1 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 8/√3 मिल गया आपका। चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे ये आपका यहाँ तक कंप्लीट, ये H1 की दूरी आ गई, जहाँ से पेड़ टूटा हुआ है आपका, पेड़ यहाँ से टूटा हुआ है, इन जहाँ से टूटा हुआ है वहाँ की दूरी क्या निकल गई 8/√3 मीटर, ये दूरी आपकी निकल गई। और ऊपर वाली दूरी निकालनी है, कैसे निकालेंगे देखिएगा, पेड़ यही टूटा हुआ है, यही टूट के यहाँ अटका हुआ है, यानी ये क्या हो गया H2 हो जाएगा, क्योंकि टूटा हुआ ही भाग जो H2 वाला भाग है वही यहाँ अटका हुआ है यहाँ आके, तो ये क्या हो गया आपका H2। तो देखिएगा सिंपल से एकदम फंडा से देखिएगा, एकदम सिंपल, हमको क्या पता है, देखिए H और 8 मीटर ये दोनों चीज़ पता है, देखिएगा। अब देखिए और आगे देखेंगे, सेक 30 डिग्री इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा सेक थीटा बराबर हम लोग कास थीटा, चूँकि कास थीटा इक्वल टू पढ़ें आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। देखिएगा हम क्यों सेक ले रहे हैं, इसका मतलब आगे हम देखेंगे, आगे क्यों सेक ले रहे हैं इसका रीज़न हमें पता चल जाएगा। आइए देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्यों सेक लेंगे हम, आगे चल के पता चल जाएगा आपको, मैं बताऊंगा क्यों सेक थीटा हम ले रहे हैं, सेक की वैल्यू क्यों ली जाएगी। आइए देखते हैं, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आपका कर्ण बाई आधार, कर्ण क्या आपका देखिएगा, कर्ण क्या है H2 और आधार क्या आपका 8 मीटर। कास्ट 30 डिग्री की वैल्यू हम लोग पढ़े हैं, 30 डिग्री की वैल्यू होती है रूट में 3/2, तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी का उल्टा यानी 2/√3। सेक 30 डिग्री वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, क्या रखेंगे 2/√3 इक्वल टू H/H2 स्मॉल H2/8। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ इसलिए सेक थीटा लिया गया है क्योंकि जो आपका H2 है वो आपका सिंगल इक्वेशन में बन जाए, क्योंकि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाए, नहीं तो आगे चल के दिक्कत करता है, इसीलिए हम क्या लिए हैं सेक लिए, नहीं तो कास लेके भी हमारा काम बन सकता था। ठीक है, कास लेने से आंसर कुछ और आएगा, ठीक है ना, क्योंकि सेक लेंगे तो आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, इसलिए हम सेक लेके चलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। देखिएगा इसका मल्टीप्लाई कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा, इसका इधर कराएंगे तो H2 इक्वल टू देखिएगा, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो 16/√3, ये √3 नीचे आ जाए इसलिए हम सेक लिए थे, कास लेंगे तो √3 ऊपर हो जाएगा,
तो जो हमारा ये वाला इक्वेशन है इसमें वेरी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, इसलिए हम सेक ले रहे हैं। आइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे देखिएगा। नेक्स्ट स्टेप के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या देखेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं इसको। देखिएगा इस पूरे एच को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको आपस में ऐड कर देंगे। चलिए ऐड करते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या कर रहे हैं, जोड़ने पर देखिएगा इसको जोड़ रहे हैं। देखिएगा समीकरण 1 क्या है, H1, देखिएगा H इक्वल टू H1 प्लस H2। ध्यान से देखिएगा आपकी H1 की वैल्यू क्या है, H1 की वैल्यू देखिएगा, H1 की वैल्यू आपकी क्या है, H1 की वैल्यू 8/√3 प्लस H2 की वैल्यू है 16/√3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा एलसीएम लेंगे √3 होगा 8 + 16। देखिएगा क्योंकि जब हर समान रहता है तो आधार को क्या कर, अंश को, जब भी हर समान होता है तो अंश को ऊपर में क्या जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 24/√3। अब इसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो नीचे वाला रूट होता है उसी का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। तो √3 देखिएगा √3/√3 इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये हो जाएगा 24√3 इसका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 3 8 जा 24, यानी आ गया आपका 8√3 मीटर। यानी जो आपकी टोटल दूरी है पेड़ की 8√3 मीटर। चाहे तो आप मान रख सकते हैं √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, ये वैल्यू रख सकते हैं आप, ठीक है। √3 की वैल्यू यही होती है। आप क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू आप इसमें रख सकते हैं और वैल्यू क्या कर सकते हैं आप इसमें करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा उसी मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री 45 डिग्री है। तो मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। तो मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा सॉल्व करते हैं सवाल को, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि एक मकान के आधार एवं मीनार के शीर्ष, मकान के आधार मतलब क्या, मकान का ज़मीन के नीचे से, यानी देखिएगा ये कोई मीनार है, क्या आपका ये कोई मीनार है और ये कोई मकान है, ये क्या आपका कोई मकान है। कह रहा है कि मकान से एक मीनार के शीर्ष का, मकान के आधार, ये मकान का आधार है नीचे वाला, और इसके शीर्ष का उन्नयन कोण जो है कितना डिग्री बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी कि ये मकान की छत हो गई यहाँ पे, तो छत पे तो ये छत ऐसा रहेगा, और जो कह रहा है इसके शीर्ष, मकान के शीर्ष और मीनार के शीर्ष से जो कोण है आपका, वो कोण कितना है 45 डिग्री है। कितना डिग्री है 45 डिग्री। ये कितना है 60 डिग्री और ये 45 डिग्री। देखिएगा ध्यान से, तो ये मकान क्या है आपका AB और आपका मीनार है CD। ध्यान से देखिएगा, और ये आधार, मकान का जो आधार ऊपर का जो शीर्ष है वो इसके आधे तक टच कर रहा है। यहाँ पॉइंट मान लेते हैं आपका कोई E। नेक्स्ट देखिएगा, ये दूरी कह रहा है कि मकान, देखिएगा मकान तथा मीनार के बीच की दूरी, ये मकान है ये मीनार है, इनके बीच की दूरी दे रखा है कितना 20 मीटर, 20 मीटर दे रखा है। तो ये भी दूरी इनके बीच की दूरी हुए ये वाला यानी ये भी क्या होगा 20 मीटर, ये भी क्या होगा 20 मीटर। ध्यान दीजिएगा, इसको मान लेते हैं x,
और ये टोटल दूरी क्या मान लेते हैं, h। टोटल दूरी यहाँ से यहाँ मान लेते हैं h और इसको मान लेते हैं x। देखिएगा, कहेंगे माना मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई, देखिएगा मकान की ऊंचाई क्या है, ए बी इक्वल टू एक्स। मकान की ऊंचाई क्या मान रहे हैं, एक्स मान ले रहे हैं। चलिए, मीनार की ऊंचाई क्या, मीनार की ऊंचाई, देखिएगा मीनार की जो ऊंचाई है सी डी, सी डी क्या आपका कैपिटल एच है। देखिएगा, कहेंगे त्रिभुज, देखिएगा दो त्रिभुज बन रहा है आपका, एक त्रिभुज ये बन रहा है यहाँ से और एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है। त्रिभुज सी ए ई में, सी ए ई कितना है आपका 45 डिग्री, और दूसरा आपका बन रहा है सी बी डी में, सी बी डी क्या बन रहा है आपका 60 डिग्री। यही बना आपका क्वेश्चन के थ्रू। देखिएगा, कहेंगे और देखिएगा त्रिभुज जो, देखिएगा जो ये दूरी है बी डी इक्वल टू ए ई इक्वल टू क्या 20 मीटर, यही तो आपका दे रखा है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप आपका, कहेंगे त्रिभुज किसे में, सी बी डी में, त्रिभुज, देखिएगा त्रिभुज सी बी डी में, आइए देख लेते हैं त्रिभुज सी बी डी में। देखिएगा हमको क्या पता है, आधार और लंब हमको मालूम है, तो हम पढ़े हैं 10 60 डिग्री टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब क्या आपका 10 थीटा इक्वल टू लंब बाई आधार। ध्यान से देखिएगा, लंब क्या आपका सी डी, आधार क्या आपका बी डी। 1060 डिग्री की वैल्यू, ध्यान से देखिएगा 1060 डिग्री की वैल्यू होती है क्या, रूट में 3, 1060 डिग्री की वैल्यू रूट में 3 इक्वल टू सी डी। देखिएगा सी डी की वैल्यू क्या है आपका एच, कैपिटल एच, और बी डी की वैल्यू है 20 मीटर। इसका मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो कैपिटल एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल एच इक्वल टू 20 रूट 3, 20 रूट 3। देखिएगा ये कैपिटल एच क्या माने हम, कैपिटल एच मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई आपकी निकल गई। इसमें क्या करेंगे 20 इंटू 1.732 से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, रूट को हटा लेंगे। देखिएगा तो वैल्यू आ जाएगी, देखिए 34.64। कैसे, रफ में देखिएगा, रफ कार्य में, रफ कार्य में देखिएगा आप यहाँ पे देखिएगा 20 इंटू 1.732 लिख सकते हैं। ये है मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिएगा मल्टीप्लाई, इस 20 को क्या लिखते हैं 2 इंटू 10 इंटू 1.732, और जब 10 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 7.32 17.72, और इसका 17 टू जा 34 पॉइंट, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ये आपका आ गया 34। क्या हो गया ये मीटर, आपकी वैल्यू किस में हो गई मीटर में। चलिएगा नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। ये तो हमारी मीनार की ऊंचाई निकल गई। अब क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे आपको मकान की ऊंचाई। देखिएगा मकान की ऊंचाई, कहेंगे त्रिभुज और भी इसमें क्या मकान की ऊंचाई और त्रिभुज, देखिएगा त्रिभुज सी ए ई में
त्रिभुज CAE में देखिएगा, त्रिभुज CAE में, त्रिभुज CAE में देखिए आपका ये है त्रिभुज CAE। इसमें क्या पता है आपको, ये दूरी x है तो ये दूरी भी x होगी, यहाँ से यहाँ की दूरी। इस दूरी को निकालने के लिए बड़े वाले में से इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। आइए देख लेते हैं। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू, देखिएगा tan थीटा इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, लंब बटे आधार। लंब क्या आपका, देखिएगा यहाँ त्रिभुज में लंब आपका ये है CE और आधार क्या है आपका AE। देखिएगा CE tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, CE देखिए CE, तो CE है CD में से ED को DE को जब घटाएंगे तो आपका AE क्या निकल जाएगा, EC। देखिएगा CD माइनस, ध्यान से देखिएगा ये क्या आपका CD माइनस क्या करेंगे, ED को घटा देंगे, क्या करेंगे ED को घटा देंगे, DE या ED इसको क्या करेंगे घटा देंगे, ये वैल्यू निकल जाएगी, ये आएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। और AE की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है, यही है जो BD की वैल्यू है वो AE की वैल्यू है, तो क्या दे रखा है 20 मीटर, इसका इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो क्या हो जाएगा 20 मीटर इक्वल टू, देखिएगा CD की वैल्यू क्या दे रखी है H माइनस ED की वैल्यू क्या है X है, X रख लेंगे। देखिएगा हम H की वैल्यू निकाले हैं, देखिएगा H की वैल्यू क्या निकाले हैं 34.64 मीटर, यानी 20 इक्वल टू 34.64 माइनस x इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी x इक्वल टू, और ये इधर 20 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, 34.64 माइनस 20, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका, x इक्वल टू देखिएगा इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 14.64 मीटर। यानी आपकी जो देखिएगा मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई H इक्वल टू, कैपिटल H इक्वल टू क्या आपका दे रखा है 34.64 मीटर, और मकान की ऊंचाई x है, इसकी क्या आई है 14.64 मीटर। नोट करिएगा इस क्वेश्चन को। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।